ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं अर्धगोला पर आधारित प्रश्न। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था, गोला पढ़ाया था। अब उसी गोले को काट करके आधा कर दिया जाए तो वो अर्धगोला बन जाएगा। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम समझेंगे अर्धगोले के बारे में और कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या-क्या चीज पूछा जाता है, सारी की सारी चीजें एकदम से क्लियर होने वाली हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। गारंटी हमारी है कि आप पढ़ाई में कितना भी कमजोर हैं, सारी की सारी बात आपके दिमाग में। चलिए फटाफट से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप पिछली वीडियो में दिए गए सवाल पे करते हैं। तो पिछली वीडियो का जो दिया गया सवाल था यहाँ पे हमारा कि किसी शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, आपको तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे निकालनी थी। और एक शंकु का आयतन 360 सेंटीमीटर क्यूब था तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई निकालनी थी। दोनों अलग-अलग क्वेश्चन थे, यहाँ पे दोनों का आंसर बिल्कुल सही दिया है बहुत सारे लोगों ने। सबसे पहला कमेंट है राजेश जी का, दीपिका कुमारी, अनिल पवरिया और दीपक शर्मा माइजोन के नाम से आईडी है। सर आपने बिल्कुल इजी वे में समझा दिया, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्षा चौरसिया जी, सही है। और साथ में यहाँ पे कमेंट किया है प्रिया जी ने, और उसके बाद सुप्रिया कुमारी, प्रणाम सर, आपका सारा क्लासेस करती हूँ और हर क्वेश्चन का जवाब भी देती हूँ। तो सुप्रिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सारिका जी बोलती हैं सर बोट एंड स्ट्रीम के लिए वीडियो बनाइए। भाई बहुत जल्द अपलोड करूंगा। वृंदा विश्वास जी, सर पीडीएफ नहीं मिल रही है। वृंदा विश्वास जी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर दी जा रही है। जैसे किसी-किसी दिन अगर नहीं पड़ती है, तो दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको डाल दी जाती है। मतलब सारी क्लास की पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा। चलिए, ये तो हो गई बहुत सारी बातें। आज की क्लास का हम पहला वीडियो सॉरी आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा अर्धगोले को हम समझेंगे। देखो गोले में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई थी। गोला एक 3D आकृति है। तो उसी गोले को, जैसे कोई गेंद है, वो गोला है। तो कोई ठोस गेंद है, वो गोला है। उसी गेंद को काट के आधा कर दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा? अर्धगोला बन जाएगा। ध्यान देना। और अर्धगोले की त्रिज्या हम कहाँ से लेते हैं? ये वाली इसकी क्या हो जाएगी? यहाँ से त्रिज्या हो जाएगी। देखो, यहाँ से और यहाँ तक ये दोनों बराबर होगी। इसका मतलब त्रिज्या यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। सही है? मैंने कहा था कि कोई भी 2D अगर आकृति है, तो वहाँ पे 3 चीज़ें आप ज़रूर याद रखोगे। क्या-क्या? क्षेत्रफल निकालना, सही है? परिमाप निकालना, विकर्ण निकालना, हर जगह पे निकालते थे। ये 3D आकृति है, तो मैंने कहा है कि 3D आकृतियों में 3 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है। क्या-क्या? आपको आयतन हर जगह पे याद रखना है। क्या-क्या? सबसे पहले आप अर्धगोले का आयतन याद रखोगे, और आयतन इसका होता है भैया 44 बटा में 21, और उसके बाद गुणा में आप क्या करोगे? आर का क्यूब कर दोगे। बस आयतन निकल जाएगा अर्धगोले का। दूसरी बात आती है किसकी? वक्र पृष्ठ की। ध्यान देना, वक्र पृष्ठ। देखो गोले के अंदर वक्र पृष्ठ नहीं निकाला जा सकता था, ऐसे समझना। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ निकाला जाएगा, क्योंकि जब गोले को काट दोगे, सही है, तो अब इसके ऊपर क्षेत्रफल बन जाएगा। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? आप कहोगे सर इसका वक्र पृष्ठ होगा 44/7 और गुणा में आर का स्क्वायर करेंगे। ध्यान देना, इतनी बात समझ में आई। और तीसरी चीज आप क्या निकालोगे? इसका निकालोगे संपूर्ण पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ की हम बात करें तो ये क्या होगा? आप कहोगे 66 बटा में क्या करोगे आप? 7 करोगे और गुणा आर का स्क्वायर। सिर्फ इतनी चीजें करना है। ये 3 चीजें आप याद रख लीजिए। अगर याद नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, नहीं याद हो रहा है एक बार आप देख लीजिए, अभी क्वेश्चन के माध्यम से सारी बात आपके दिमाग में चली जाएगी। और चौथी चीज यहाँ पे क्या रखेंगे? परिच्छेद की त्रिज्या को भी थोड़ा सा दिमाग में ले लेंगे कि परिच्छेद की त्रिज्या आप कैसे निकालोगे। तो वो क्या होता है, किस तरीके से निकालोगे? बहुत ही आसान होता है। अंडर रूट के अंदर आर का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर ये कर लेना। सही है? चलो, अब हम सवालों के माध्यम से सारी की सारी बातचीत करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखना बहुत ध्यान से। यहाँ पे कह रहा है एक अर्धगोला है, उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बहुत ध्यान से देखना, त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। उसका क्या-क्या निकालना है आपको? आयतन निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है तथा संपूर्ण पृष्ठ। तीनों चीज़ निकालना है। मुझे सारी की सारी चीज़ें पढ़ानी है इसमें, तो मैंने तीनों चीज़ यहाँ पे लिया है। देखो आज मैंने ऑप्शन हटा दिया है, इसलिए हटाया है कि मुझे बोर्ड पे जगह मिले और मैं तीनों चीज़ों को एक साथ बता सकूँ आपको, कि पिक्चर अच्छी से क्लियर हो और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पे ना सबसे पहले हम आयतन की बात करते हैं। देखो आयतन क्या होता है आप जानते हो? उसके अंदर कितना कुछ भर सकते हो, या फिर उसको पिघला पिघला दिया जाए तो वो कितना मटेरियल बनेगा, वही होता है आयतन। तो आयतन के लिए अर्धगोले का जो आयतन निकालोगे, देखो 44/21 और आर का क्यूब। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है? 44/21 आगे रहेगा, सिर्फ आपको इसके आगे लिखना है आर का क्यूब। और आर हमारी क्या है? 7 है। तो क्यूब का मतलब कि आर को 3 बार लिखेंगे, मतलब 7 गुणा 7 गुणा
7 ये कर देंगे, बस हमारा जो है आयतन निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो 7 से काटा कितनी बार में? 3 बार में। अब आपका क्या हो जाएगा? देखो 44 यहाँ पे ध्यान देना, 44 7 सता 49, 44 का 49 में हमें गुणा करना है, तो देखो 9 चौका 36 के यहाँ पे मैंने लिखा कितना 6, हासिल कितना 3, और 9 चौका 36 और 4 चौके 16, 36 और 16 कितना होता है? 52 और 3 55 के 5, हासिल 5 और 4 चौके 16 और 5 21, ये 2156 हो गया, और बटे में 3 है तो ये 3 मैंने कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 सते 21 7 बार, और 3 एके 3 और 3 अठे 24, यहाँ पे 2 शेष बच जाएगा, 2 ऊपर लिखोगे और 3 नीचे लिखोगे, ये क्या आएगा? सेंटीमीटर का क्यूब। बहुत आराम से आप इसको निकाल पाओगे, सही है। ये तो आयतन की बात हो गई। अब ध्यान देना, देखो ये क्या है? आयतन निकाल रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आर का क्यूब होता है, मतलब त्रिज्या को आपस में 3 बार गुणा किया जाता है, तो कैलकुलेशन रहेगी भाई, सही है। मैंने 2 अंक का गुणा करना सिखाया है, पीछे कैलकुलेशन का वीडियो बना के पूरा प्लेलिस्ट डाला है, जाके देख लेना, कैलकुलेशन भी आपकी तेज हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आयतन आप बहुत आराम से निकाल लोगे। दूसरी चीज क्या निकालना होता है? यहाँ पे वक्र पृष्ठ निकालना होता है। और वक्र पृष्ठ आप कैसे निकालोगे, इस चीज को समझना। भाई वक्र पृष्ठ क्या होता है? मैंने कहा वक्र पृष्ठ का मतलब, अब जैसे जब गोला था तो मैंने कहा ये चीज है, इसका वक्र पृष्ठ निकालना है, तो नीचे का और ऊपर का, ये जहां पे टिका हुआ है इतना आप क्षेत्रफल निकालोगे, ऊपर का नीचे का। तो गोले के अंदर तो हल्का सा नीचे टच होता है, वहां से वक्र पृष्ठ हट जाएगा, लेकिन अर्ध गोले में जब काट दोगे तो अब उसके ऊपर काफी क्षेत्रफल आ गया, तो वही क्या है? वक्र पृष्ठ है। तो इस कंडीशन पे देखो वक्र पृष्ठ क्या है? 44/7 और आर स्क्वायर करना है। देखो यहाँ पे 44/21 और आर का क्यूब करना था आयतन निकालने के लिए, और वक्र पृष्ठ निकालने के लिए आपको क्या करना है? 44/7। ऐसे ध्यान देना, 44/7, बहुत ध्यान से देखना। और आर का स्क्वायर, देखो आर कितना है? 7, तो यहाँ पे 7 गुणा 7 मैंने कर दिया, बहुत आराम से। देखो एक जीरो से एक जीरो मैंने काट दिया। अब सॉरी 7 से 7 मैंने काट दिया, और 7 से 7 चौके 28 के 8, हासिल 2, 7 चौके 28 और 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत तेजी के साथ आपने जो है इसका निकाल दिया वक्र पृष्ठ, बहुत आसानी से। ऐसे समझना कि इसको निकालना बहुत ही आसान होगा, सही है। देखो आयतन में थोड़ा कैलकुलेशन पड़ेगी, बाकी सारी चीजें बहुत आसानी से आएंगी। और यहाँ पे ध्यान देना, संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। क्या क्या निकलता है यहाँ पे? सिर्फ आयतन निकलेगा, फिर वक्र पृष्ठ निकलेगा, फिर संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा। तीनों चीजें एक साथ बता रहे हैं आपको। देखना, संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए आपको 66/7 और आर स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे आप क्या करो, देखो 66/7 पहले से है, सही है। सिर्फ इसके साथ आर स्क्वायर करना है, तो 7 गुणा 7 कर दो। देखो ये कट जाएगा, 7 से 7, 7 छंग 42 के 2, हासिल 4, 7 छंग 42 और 4 कितना? 46 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बहुत आराम से आपने ये भी निकाल लिया। ध्यान देना, आयतन निकाल लिया आपने 718 से 2/3 सेंटीमीटर का क्यूब। देखो आयतन निकाल रहे हो ना, यहाँ आर का क्यूब है तो ये क्यूब में आएगा। आपने क्षेत्रफल निकाला, यहाँ पे आर का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, यहाँ भी आर का स्क्वायर है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। मतलब तीनों चीजें बहुत आसानी से आप इसका निकाल सकते हो और आपके दिमाग में भी रहेगी। देखो सबसे पहले क्या याद रखना है, आयतन निकालना है तो 44/21 आर का क्यूब करना है, सही है। आपको वक्र पृष्ठ निकालना है तो 44/7 आर का स्क्वायर करना है। आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो 66/7 और निकालना है आर का स्क्वायर। तो बहुत आराम से निकाल लोगे। कहोगे सर अभी कम समझना, कोई नहीं, ये क्वेश्चन और लेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ये वाला क्वेश्चन देखो बड़े ध्यान से। यार यहाँ पे देखो, इस बार सिर्फ त्रिज्या ही चेंज होगी, क्योंकि क्वेश्चन ही वही है। देखो आपसे यहाँ पे तो मैंने तीन चीजों का डिस्कस किया। आपसे कोई एक चीज पूछेगा, जैसे आपसे त्रिज्या दे दिया, वक्र पृष्ठ आपसे पूछ लिया, या फिर आयतन पूछ लिया, संपूर्ण पृष्ठ पूछ लिया। मैं यहाँ पे तीनों चीज एक साथ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्ट आपके दिमाग में छपे। बात समझना इस चीज को। और यहाँ पे देखो, अब पिछले क्वेश्चन में त्रिज्या 7 थी, लेकिन इस क्वेश्चन में त्रिज्या 21 बन रही है। ध्यान देना, अर्धगोले की। तो यहाँ पे आयतन कैसे निकालोगे भाई? आयतन निकालने के कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा करना है। 44/21 तो ये फिक्स है, ये रहेगा ही रहेगा आयतन में, और गुणा में आर का क्यूब। तो इस बार क्या है? 21 गुणा 21 गुणा 21। आर को 3 बार लिखना है, ये कर लिया मैंने। देखो 21 से 21 कट गया, सही है। आपके पास क्या है? यहाँ पे 44 बचा, और देखो 21 का 21 गुणा करोगे, 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 ये रह जाएगा। ध्यान देना, देखो ये हो जाएगा 19,404। अब ये कहोगे सर आपने इसको, देखो इतना टाइम आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब ऑप्शन रहेगा ना तो ये चीज और आसान हो जाएगी। क्योंकि 44 का 441 में गुणा करते तो थोड़ा आपको वक्त लगता, सही है। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन रहेगा ना तो 4 1 के 4, लास्ट में आपको 4 एक ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा। जैसे जहां पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती है, परीक्षा भी आपको फेल करवाने के लिए नहीं होती, आपको पास करवाने के लिए होती है। वहां पे आपको ऑप्शन तो मिलेगा। जहां पे बहुत ज्यादा कुश्ती लड़ने वाला ऑप्शन है ना, वहां पे एक ही ऑप्शन ऐसा देगा जो आपको पहचान मिल जाए। ध्यान देना।
अब इसकी बात करते हैं भाई वक्र पृष्ठ की। अगर वक्र पृष्ठ आपको इसका निकालना है तो कैसे निकालोगे? कुछ नहीं, वक्र पृष्ठ में हमें याद है कि 44/7 करना है। हम क्या करेंगे? 44 बटा में क्या करेंगे? 7 करेंगे और आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितनी है? 21 गुणा 21, ये आर का स्क्वायर करेंगे। देखो देखो 7 से काटा कितनी बार में? 3 बार में, सही है। यहाँ पे मुझे क्या मिला? देखो 21 तिहाई 63, तो 44 और गुणा में क्या करना है? 63 करना है। तो ये आपका हो जाएगा कितना? 2772 हो जाएगा। भाई 4 तिहाई 12, लास्ट में 2 आएगा, सही है। आपको तो ऑप्शन होगा, आपको वैसे लगाना है। ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा क्योंकि ये आयतन है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि ये क्या है? क्षेत्रफल है, सही है। बहुत आराम से करोगे। और तीसरी बात आएगी कि आपको क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालोगे? आपको क्या करना है? 66 बटा में 7 करना है और गुणा आर स्क्वायर, आर कितना है? 21 गुणा 21, ध्यान देना। तो 7 से काटोगे 3 बार में, सही है। यहाँ भी क्या करना है आपको? 66 गुणा में 21 तिहाई 63, सही है। और ये हो जाएगा आपका 4158 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बहुत आराम से आप इसको भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आयतन, वक्र पृष्ठ और तीसरी चीज संपूर्ण पृष्ठ बहुत तेजी के साथ निकालोगे। देखो जब परीक्षा में ये क्वेश्चन आएगा तो आपसे तीनों चीज नहीं पूछेगा, आपसे कोई एक चीज पूछेगा, साथ साथ में आपको ऑप्शन भी मिलेगा, सही है। मैंने 2 अंक का गुणा करना भी सिखाया है तो आप बहुत प्यार से इस गुणा को भी कर लोगे, सही है। तो प्रैक्टिस में सारी चीजें होती हैं, सही है। अर्धगोला का 3 चीज मैंने डिस्कस किया 2 क्वेश्चन में। एक चीज रह रहा है, वो क्या है? परिच्छेद की त्रिज्या। यहाँ पे ऐसे देखना, मैं ऐसे क्वेश्चन बनेगा, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर समतल द्वारा गोले को काट कर अलग किया गया है। कोई गोला है उसको अलग किया गया है, सही है। फिर कह रहा है 2 टुकड़े बनाए गए हैं, समतल परिच्छेद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे समतल परिच्छेद की त्रिज्या मैंने कहा कि आपको क्या करना है? सिर्फ अंडर रूट के अंदर आर का स्क्वायर करना है और एच का स्क्वायर करना है। तो देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखा है, तो आर का स्क्वायर का मतलब क्या? 10 का स्क्वायर माइनस, देखो हाइट कितना है? केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी। देखो एक तो त्रिज्या वो बताएगा तो वो त्रिज्या हो जाएगी, दूसरी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे हाइट कितना है? 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर करोगे। यहाँ पे 10 का स्क्वायर होगा कितना? 100, और 6 का स्क्वायर कितना? 36। हम जानते हैं कि 100 में से 36 घटाओ तो 64 आएगा, और अंडर रूट 64 की वैल्यू क्या आएगी? 8 आ जाएगी। बहुत आराम से ऑप्शन नंबर सी वाला टिक कर दोगे और बहुत प्यार से इसका आंसर निकल, बोलो कर लोगे ना बहुत आराम से। भाई समतल परिच्छेद की त्रिज्या में कुछ नहीं करना भाई, अंडर रूट के अंदर आर का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, सिर्फ इतनी बातें कर, सही है। यहाँ पे एक चीज ऐसे देखना कि 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के केंद्र से 24 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ पे ध्यान से समझना, समतल द्वारा गोले को काट कर अलग 2 टुकड़े बनाए गए हैं। समतल परिच्छेद की त्रिज्या ज्ञात करो, वही करना है भाई। समतल परिच्छेद की त्रिज्या होती है आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? सबसे पहले अंडर रूट लगाना है। आर कितना है? यहाँ पे करा 25 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 25 का स्क्वायर करेंगे हम, सही है। माइनस यहाँ पे क्या करेंगे? 24 का स्क्वायर करेंगे, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे देखो 25 का स्क्वायर होता है भैया 625, और 24 का स्क्वायर होता है 576। और जब इसको घटाओगे 625 में से 576, तो आपके पास आएगा कितना? 49। तो यहाँ पे त्रिज्या क्या निकलेगी? 7 सेंटीमीटर निकल जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला सही हो जाएगा, बोलो। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अर्धगोले का आयतन निकालना, सही है, वक्र पृष्ठ निकालना, संपूर्ण पृष्ठ निकालना, समतल परिच्छेद की त्रिज्या निकालना आपको मैंने सिखाया है। तो आप एक क्वेश्चन का मेरे जवाब देके जाना क्वेश्चन के लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर समतल द्वारा गोले को काट कर अलग अलग 2 टुकड़े बनाए गए हैं। समतल परिच्छेद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन, तो बहुत प्यार से आप इसका जवाब दे सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर डाल दीजिएगा, और साथ में अपना नाम लिखना नहीं भूलिएगा। कमेंट करना, आंसर देना, अपना नाम भी जरूर लिखना, क्योंकि अगली वीडियो में आपका कमेंट और आपका नाम आपके सामने होगा। तो मेरे दोस्त, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ना समझ में आए तो मेरे पास और सारे तरीके हैं इसको समझाने के। तो मैं आपका फीडबैक हमारे लिए बिल्कुल रामबाण साबित होता है। तो फीडबैक जरूर दिया करिए, कृपा करके हर वीडियो के लास्ट में अपना फीडबैक जरूर देके जाया करिए, क्योंकि आपके मैसेज से ही तो हम आपके दिमाग तक पहुंच सकते हैं, सही है।
समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो ठीक है। आप बोल के जाया करिए कि क्या अच्छाई रही, क्या बुराई रही वीडियो के अंदर। आप समझ रहे हो? उसी के हिसाब से मैं अपने आप को सुधारने की सही है? चलो, तो बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।